नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML के एक अधिकारी ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने बताया है कि यूरोपीय संघ के नेताओं से संपर्क करना मुश्किल है, जबकि पीएम मोदी से मिलना आसान और मिलनसार है। उन्होंने अपनी कंपनी के CEO की पीएम मोदी के साथ 2 घंटे की मुलाकात का भी जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में 325 करोड़ रुपए की लागत से बने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन में देश का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी क्षमता 150 मैट्रिक टन दही और 3 लाख लीटर छाछ प्रतिदिन है। ये डेयरी उद्योग को मजबूती देगा। राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारतीय कंपनियों की सफलता की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनियां नवाचार से विश्व में अपनी पहचान बना रही हैं, न कि भाई भतीजावाद से। EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने चंद उद्योगपतियों के बढ़ते दबदबे को देश के लिए खतरा बताया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की सफलता का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के F-16 और J-17 विमानों को मार गिराया था। उन्होंने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत के विमानों को नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक शनिवार को पटना के होटल ताज में होगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी रणनीतियों और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बैठक का समय सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने PM के स्वर्ण महल बनवाने को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस को संवैधानिक पदों की गरिमा भूलने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल विभाग की सराहना करते हुए स्लीपर क्लास प्रतीक्षालय के बेहतर शौचालय की तारीफ की। भारद्वाज ने पहले रेल दुर्घटनाओं पर विभाग की आलोचना की थी, लेकिन अब उन्होंने सुधार को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कुकी संगठन के स्वयंभू प्रमुख समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कमांडर पाओखो लेन गुइटे के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये संगठन भारत म्यांमार सीमा पर से हथियार और नशीले पदार्थ तस्करी में शामिल था। जेवर में धान की कटाई के बाद किसान पराली जलाकर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता कम कर रहे हैं। प्रशासन ने पराली जलाने वालों को चेतावनी दी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे रोकने की अपील की है। सरकार किसानों को जागरूक कर पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और घने कोहरे ने ठंडक बढ़ा दी है। कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना है। स्थानीय लोगों ने इस ठंड को लंबे समय बाद अनुभव किया। कोयम्बतूर के पुंडी वेल्ली यांगिरी मंदिर में एक जंगली हाथी घुस गया, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हाथी को सुरक्षित जंगल में ले गए। मंदिर कर्मचारियों ने ढोल बजाकर हाथी को डराने की कोशिश की। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं दोबारा शुरू हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से अपनी उड़ानें फिर से शुरू करेगी। ये कदम दोनों देशों के बीच धीरे धीरे सामान्य होते रिश्तों और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। पेरिस में ट्रेड यूनियन ने बजट कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर हड़ताल की, जिसमें 85,000 से अधिक लोग शामिल हुए। विरोध के चलते एफएल टावर को भी बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सेवा सुधार, सेवानिवृत्ति आयु और अमीरों पर कर वृद्धि की मांग कर रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे पर ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके कारण 17 उड़ानें रद्द कर दी गईं और लगभग 3,000 यात्री प्रभावित हुए। अन्य 15 उड़ानों को आसपास के हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। घटना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बनी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में शेवरॉन की एल सेडुगो
रिफाइनरी में आग लग गई। आग के कारण पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया और अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा रहा। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों पर हमले के बाद पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। पाकिस्तानी पत्रकार संघ ने हमले के विरोध में काला दिवस मनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई पर भरोसा दिया। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ ने परिवार के साथ डिनर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। वे अपने पिता जैकी श्रॉफ, मां आयशा श्रॉफ और बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ खुशी से समय बिताते नजर आए। टाइगर की पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार और प्रतिक्रियाएं दी। टेलर स्विफ्ट का नया एल्बम द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल रिलीज हो गया है। इसमें कुल 12 नए गाने शामिल हैं जो इंटरनेट पर आते ही छा गए हैं। टेलर ने सोशल मीडिया पर एल्बम रिलीज की घोषणा की और फैंस को धन्यवाद भी दिया। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर ने मोहसिन नकवी के एशिया कप ट्रॉफी को लेकर किए ड्रामे पर जमकर भड़ास निकाली है। मदन लाल ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को उनके बर्ताव के लिए लताड़ लगाई। मदन लाल ने कहा है कि मोहसिन नकवी को खेल का कोई ज्ञान नहीं है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।